नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए हम लेके आ चुके हैं एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जैसे इंपॉर्टेंट एनपीवाईक्यू से पूछे गए सवाल जो कि आपके इस बार एग्जाम में 100% उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, टाइम बेस्ड भी बहुत ही मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका बहुत कम होगा और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का आपका भागीदारी बनेगा और क्वेश्चंस जो है लाजवाब है। सभी प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। ध्यान देंगे आज की इस लाइव क्लास में जुड़ जाए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए। पहला नंबर सवाल से है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो पहला नंबर सवाल तो ये पूछा गया कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो उद्गम है, याद रखिएगा, जो अफ्रीका और गिरता है हिंद महासागर में। कहाँ उद्गम नदी है जो पड़ता है कहाँ पे, अफ्रीका में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और गिरता है कहाँ यह नदी, हिंद महासागर से जाके मिल जाता है। तो यह पहला नंबर सवाल था जो कि बार बार आपके एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला नंबर सवाल है दूसरा नंबर की, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो ये महानदी है, याद रखिएगा। महानदी जो कि भारत में पड़ती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, महानदी। यहाँ पर मकर रेखा पूछा गया था, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा। याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो महानदी है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ये भी सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं। एमबीबीआई के अंतर्गत ये भी आता है सवाल। बताने का प्रयास कीजिएगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है एमबीबीआई है, जैसा कि हमने आपको बताया। और प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। 5 नंबर सवाल है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये था एमेंडेंसन। एमेंडेंसन, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए लाजवाब है। क्वेश्चंस जो है सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एलपी टेक्नीशियन वाले जो भी एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चंस का जवाब बताइएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। रॉबर्ट पियरी ने किया था। किसने, रॉबर्ट पियरी ने। यही होता है वन लाइनर क्वेश्चंस का। आपका यहाँ पे क्या होता है, टाइम वेस्ट कम होता है, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट पियरी ने। 6 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। ये भी सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं कि किस दिन ऐसा होता है जो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट आ जाता है। तो 3 जनवरी को ऐसा देखा जाता है। 3 जनवरी को यह घटना उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसौर कहलाता है। लेकिन कब होता है, तो 3 जनवरी को। ये भी आप याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरस्थ होता है। वहां पर पूछा गया था कि सबसे निकट होता है, लेकिन दूरस्थ कब होता है। 3 जनवरी को तो सबसे निकट होता है, बट दूरस्थ जो है ये 4 जुलाई को यह घटना अपसौर कहलाती, उपसौर वो कहला रही थी, ये क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। और ये जो घटना है 4 जुलाई को होती है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला याद रखेंगे मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, याद रखेंगे। इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है कौन सा, याद रखेंगे, कर्क रेखा भारत के टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी याद रखेंगे। सभी के सभी राज्य आपके सामने हैं, सभी के सभी स्टेट जो है आपके सामने, ये भी याद रखें। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, और एक ऑप्शन वहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है, या 8 में से कोई भी ऑप्शन एक देखने को मिल सकता है। ये भी याद रखेंगे। इसको आप एक नोट के माध्यम से याद कर ले। ट्रिक है, याद रखने का जो ट्रिक होता है यह क्या है कि झूगा रामच त्रिपमी, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक होगा। और इसे अगर ना याद रख सके तो सिंपल सी बात है, आप सभी स्टेट का नाम याद रखें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टर सेल किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रिएक्टर सेल जो है याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। काफ़ी मात्रा में जो भूकंप आती है और आपको पता चलता है, तो ये रिएक्टर सेल ही इसको मापती है, याद रखेंगे। 10 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को जो है उत्केंद्र
यानी ईपी सेंटर बोला जाता है, याद रखेंगे। क्या बोला जाता है? ईपी सेंटर। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एलपी टेक्नीशियन एग्जाम में बार बार पूछे गए। 11 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी सवाल लाजवाब है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी याद रखेंगे, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण जो है ये याद रखेंगे 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। गोबी मरुस्थल क्या है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। यहाँ पे याद रखेंगे, ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है और आपके एलपी टेक्नीशियन में बार बार पूछे गए। विश्व के सबसे बड़ी परवल देश का नाम क्या था? विश्व के सबसे बड़ी परवल देश का क्या नाम है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ पे पड़ता है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखेंगे। ये भी लाजवाब सवाल है और ऑलरेडी जो है आपसे पूछे गए एलपी और टेक्नीशियन में। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ब्रिकवेट ने किया था। किसने? ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। ये भी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से भी सवाल पूछे जाते हैं। तरित चालक के आविष्कारक है तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तरित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। परमाणु बम का विकास किसने किया? ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। परमाणु बम का विकास याद रखेंगे जे रॉबर्ट ऑपरहैमर ने। किसने? जे रॉबर्ट ऑपरहैमर ने परमाणु बम का विकास किया। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? याद रखेंगे मार्टिन कूपर, याद रखिएगा। मोबाइल फोन का आविष्कार प्यारे बच्चों किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने। सूर्य के तापमान को किस में से मापा जाता है? या कह सकते हैं कि सूर्य के तापमान को किससे मापा जाता है? तो ये पायरोमीटर से मापा जाता है, याद रखेंगे। हार्डेस्ट तापमान को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, पायरोमीटर का। 20 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, क्या है सवाल? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। तैरता हुआ उद्यान का राष्ट्रीय नाम पूछा गया है किवुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में सबसे बड़ा इसका झील है और लोकपटल भी वहीं पे है। कहाँ पे? मणिपुर में। 21 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा लागू झील कौन सा है? लागू झील याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा है और ये चिल्का है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? चिल्का उड़ीसा में पड़ता है। 22 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्राप्त कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्राप्त जो है जोग जलप्राप्त है, जिसे गरसोप्पा भी कहा जाता है, याद रखें। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के जो बांध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेंगे। यह शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में बनता है, याद रखिएगा। कहाँ पे? शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में। 23 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है? सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है और भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सा है? भील है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित है। कौन सा? शाक्य वंश। 25 नंबर सवाल है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद थे। गुरु अंगद जो है गुरु नानक के कौन थे? उत्तराधिकारी थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी सवाल लाजवाब है, याद रखेंगे। हाईलाइट क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर ले और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक जो है दयानंद सरस्वती है, जो कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की संस्थापना किया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की क्या है? नृत्य शैली मानी जाती है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है प्यारे बच्चों केरल से संबंधित है। किससे है? केरल से है, याद रखिएगा कथकली नृत्य। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का, याद रखेंगे। भांगड़ा पंजाब का क्या है? लोक नृत्य है। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए गिद्धा प्रसिद्ध लोक नृत्य मानी जाती है। दोनों के लिए बात करें तो गिद्धा प्रसिद्ध लोक नृत्य मानी जाती है, लेकिन भांगड़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए मानी जाती है। ये पंजाब की है। 30 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये ब्रजभूमि से है, याद रखिएगा। कहाँ से? ब्रजभूमि से। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये सरोद के थे। अमजद अली खान जो है किस वाद्य यंत्र के वादक है? सरोद के हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये बांसुरी के हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक है? बांसुरी। मुगल काल में किसने शासन काल किसके शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा था? तो ये जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा था मुगल काल में, याद रखिएगा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाई जाती है। कब? 25 दिसंबर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान
किस वर्ष से शुरू किया गया? 1991 से शुरू किए गए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान का प्रथम विजेता कौन था? विश्वनाथ आनंद था, याद रखिएगा कौन था? विश्वनाथ आनंद था। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। भारतीय संविधान को प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो ये यूएसए से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये भी सवाल याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन लाजवाब है। 39 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है भारत का, याद रखिएगा। भारत के द्वारा दिए जाने वाले सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। किस विदेशी व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से खान अबुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी जिसे बोलते थे, इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। विदेशी व्यक्तियों को याद रखिएगा, ये भारत की व्यक्ति नहीं था, विदेशी व्यक्ति था। भारत रत्न विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। 1971 में इनको दिया गया था भारत रत्न विजेता। 41 नंबर सवाल थे। उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और सभी जो सवाल है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, साथ ही साथ आरआरबी, एनटीपीसी, सभी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे इंक्लूड थे। तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।